नमस्कार। आज हम धर्मवीर भारती के मशहूर नाटक अंधा युग की दुनिया में बहुत गहराई से उतरने वाले हैं। ये वो कहानी है जो महाभारत युद्ध के खत्म होने के बाद शुरू होती है, जब रणभूमि की धूल तो बैठ चुकी है, लेकिन दिलों में लगी आग अभी भी धधक रही है। बिल्कुल। हमारे पास जो सोर्सेज हैं वो हमें सीधे नाटक के तीसरे अंक में ले जाते हैं, जिसका टाइटल है अश्वत्थामा का अर्धसत्य। ये टाइटल ही अपने आप में एक पहेली जैसा लगता है। आज हम इसी पहेली को सुलझाने की कोशिश करेंगे और देखेंगे कि युद्ध के बाद की वो सुबह आखिर कैसी थी, जहां जीत का जश्न नहीं बल्कि एक डरावना सन्नाटा पसरा था। हाँ, और ये सन्नाटा सिर्फ बाहर का नहीं था। ये वो सन्नाटा था जो इंसानों के अंदर, उनकी आत्मा में बस गया था। ये अंक सिर्फ एक बदले की कहानी नहीं है। ये इस बात की पड़ताल है कि जब हिंसा और झूठ सच पर हावी हो जाते हैं तो सच का मतलब ही क्या रह जाता है। अश्वत्थामा का ये जो आधा सच है ना, वो एक जहर है जो उस युग के हर किरदार की रगों में उतर रहा था, चाहे वो जीता हो या हारा हो। क्या बात है। तो हम सिर्फ घटनाओं को नहीं बल्कि उस जहर के असर को समझने वाले हैं। चलिए फिर इस अंधेरे में उतर कर देखते हैं कि जब जीत और हार के मायने खो जाते हैं तो इंसानियत का क्या होता है। तो अंक की शुरुआत होती है युद्ध के बाद की पहली सुबह से। कौरवों की राजधानी हस्तिनापुर के महल में एक अजीब सी खामोशी है, मौत जैसी खामोशी। एक बूढ़ा प्रहरी है जो शायद दशकों से इस महल की रखवाली कर रहा है, और वो इस पूरी बर्बादी को अपनी आंखों से देख रहा है। वो जो बताता है वो सुनकर सच में रूह कांप जाती है। वो कहता है कि राजा धृतराष्ट्र और रानी गांधारी जिंदा तो हैं, पर ऐसे जैसे पत्थर की बेजान मूर्तियां हों। कोई हरकत नहीं, कोई जज्बात नहीं, यहां तक कि उनकी आंखों में आंसू भी सूख चुके हैं। पूरा महल एक शमशान जैसा लग रहा है, जहां हर कोई अपनी ही चिता पर बैठा है। ये जो पत्थर की मूर्ति वाली इमेज है ना, ये बहुत गहरी है। ये सिर्फ दुख नहीं है, ये दुख के पार की अवस्था है। ये वो स्थिति है जब इंसान को इतना दर्द मिल चुका होता है कि उसका दिमाग महसूस करने की क्षमता ही खो देता है, भाषा खत्म हो जाती है। प्रहरी कहता है कि कोई रो नहीं रहा, क्योंकि शायद रोने के लिए भी ताकत चाहिए। यहाँ तो सब कुछ खत्म हो चुका है। ये भौतिक विनाश से कहीं ज्यादा एक भावनात्मक और नैतिक विनाश का मंजर है। जीत तो हुई है, पर शांति कहाँ है? शांति तो कहीं नहीं है। और इसी मुर्दा शांति के बीच एक किरदार आता है जो शायद इस कहानी का सबसे अकेला किरदार है, युयुत्सु। धृतराष्ट्र का ही बेटा, कौरवों का सौतेला भाई, लेकिन लड़ा पांडवों की तरफ से, क्योंकि उसे लगता था कि सच और धर्म पांडवों के साथ है। हाँ। अब जब वो अपनी पर लौटता है तो वो देखता है कि उसके लिए यहाँ कोई जगह नहीं है। वो खुद से सवाल करता है, ये महल मेरे पिता का है, मेरी माता का है, लेकिन ये देश किसका है? उसे अपने ही लोग दुश्मन समझ रहे हैं। प्रहरी तक उसे नफरत से देखता है। सच का साथ देने की उसे ये सजा मिल रही है कि वो हर तरफ से अकेला और बेगाना हो गया। युयुत्सु का किरदार वो धर्म की जटिलता को दिखाता है। हमें हमेशा सिखाया जाता है कि सच का रास्ता अपनाओ। उसने वही किया। उसने अधर्म का साथ नहीं दिया, लेकिन उसे मिला क्या? तिरस्कार और अकेलापन। भारतीय यहाँ एक बहुत कड़वा सवाल उठा रहे हैं। क्या सच का साथ देना हमेशा सही साबित होता है? क्या धर्म की जीत हमेशा सुकून लाती है? युयुत्सु का दर्द बताता है कि नहीं, कभी कभी सही होकर भी आप बिल्कुल अकेले पड़ जाते हैं, क्योंकि दुनिया सही और गलत में नहीं, अपने और पराये में बटी होती है। लेकिन क्या युयुत्सु का ये अकेलापन सिर्फ समाज की गलती थी, या उसके अपने फैसले में भी कोई कमी थी? क्या धर्म का रास्ता हमेशा इतना अकेला ही होता है? ये एक बेहतरीन सवाल है। देखिए, युयुत्सु ने जो चुना वो एक सैद्धांतिक सत्य था, आइडियोलॉजिकल ट्रूथ। लेकिन वो ये भूल गया कि इंसान सिर्फ सिद्धांतों पर नहीं जीते, वो रिश्तों और भावनाओं से भी जीते हैं। उसने अपने परिवार के खिलाफ जाकर एक सिद्धांत को चुना। समाज ने उसे इसलिए स्वीकार नहीं किया क्योंकि वो अपनों के खिलाफ गया। तो उसकी त्रासदी ये है कि वो न पांडवों का हो सका क्योंकि वो कौरव पुत्र था, और न कौरवों का रह सका क्योंकि वो उनका दुश्मन था। वो बीच में फंस गया। उसका सच एक अमानवीय सच बन गया, जिसमें रिश्ते की कोई जगह नहीं थी। वाह, सच के भी कई रूप हैं। और महल के इस मुर्दा सन्नाटे को छीड़ती हुई एक और आवाज आती है। एक ऐसी आवाज जिसमें दुख नहीं, सिर्फ और सिर्फ नफरत और पागलपन है। ये अश्वत्थामा की एंट्री है।
सोर्सेज बताते हैं कि उसकी हालत एक घायल खूंखार जानवर जैसी है। उसके पिता द्रोणाचार्य को छल से मारा गया था और वो उसी बदले की आग में जल रहा है। वो ऐलान करता है कि वो पांडवों को ठीक वैसे ही मारेगा जैसे उन्होंने उसके पिता को मारा था, सोते हुए, निहत्थे, सारे नियम तोड़कर। वो चीख कर कहता है कि वध, केवल वध, मेरे लिए अब एक ही कर्म बचा है, वध। यहाँ से अश्वत्थामा का पूरा चरित्र बदल जाता है। वो अब एक ब्राह्मण योद्धा नहीं है, वो एक हत्यारा बनने की कसम खा रहा है। उसकी भाषा में तर्क खत्म हो चुका है, सिर्फ प्रतिशोध है। और उसका तर्क क्या है? वो कहता है कि जब पांडवों ने ही धर्म का पालन नहीं किया, जब कृष्ण ने ही छल कपट से युद्ध जितवाया, तो फिर मैं किस धर्म की चिंता करूं? ये युद्ध का सबसे भयानक नतीजा है। ये सिर्फ शरीर नहीं मारता, ये नैतिकता और सिद्धांतों को भी मार देता है। अश्वत्थामा अब नायक नहीं, खलनायक बनने की राह पर है। कृपाचार्य और कृतवर्मा, जो उसके साथ बचे हुए 2 कौरव योद्धा हैं, उसे रोकने की बहुत कोशिश करते हैं। वो कहते हैं कि ये पागलपन है, ये अधर्म है, लेकिन अश्वत्थामा किसी की नहीं सुनता। वो कहता है कि मेरा प्रतिशोध ही अब मेरा धर्म है, और वो महल के अंदर घुस जाता है। अंधेरे में उसे एक सोता हुआ इंसान दिखाई देता है। उसे लगता है कि ये कोई पांडव है। वो एक पल भी नहीं सोचता और अपनी पूरी ताकत से उस सोए हुए शरीर पर वार करके उसे मार डालता है। उसे एक पल के लिए जीत का, बदले का एहसास होता है। हाँ, एक पल का एहसास। और फिर आता है अंक का टाइटल, अर्धसत्य। बिल्कुल। जैसे ही मशाल की रोशनी होती है, अश्वत्थामा को अपनी भयानक गलती का पता चलता है। जिसे उसने मारा वो कोई पांडव नहीं था, बल्कि महल की एक नर्तकी का छोटा मासूम बेटा था। एक बच्चा जिसका इस युद्ध, इस नफरत से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं था। हत्या हुई, ये आधा सच है। लेकिन दूसरा आधा सच क्या था? वो ये कि हत्या का जो मकसद था वो पूरा नहीं हुआ। उसने मारा, पर दुश्मन को नहीं, एक निर्दोष को। इस एक पल में अश्वत्थामा की हिंसा का कोई मकसद नहीं रहा। वो सिर्फ एक क्रूर, अंधी और व्यर्थ हत्या बनकर रह गई। प्रतिशोध जब अंधा हो जाता है ना, तो वो सबसे पहले किसी निर्दोष को ही अपना शिकार बनाता है। उसने सोचा उसने बदला ले लिया, पर असल में उसने अपनी आत्मा की हत्या कर दी। ये सोचकर ही हैरान होती है। लेकिन जो इसके बाद होता है वो और भी ज्यादा डरावना है। अपनी इतनी बड़ी गलती का एहसास होने के बाद भी अश्वत्थामा रुकता नहीं है। उसका पागलपन और बढ़ जाता है। कृपाचार्य उससे धिक्कारते हैं, उसे उसके कर्म की भयावहता का एहसास दिलाते हैं, पर उस पर कोई असर नहीं होता। वो एक और भयानक संकल्प लेता है। वो कहता है कि अगर मैं पांडवों को नहीं मार सकता तो मैं उनके भविष्य को मार दूंगा, मैं उनके वंश को खत्म कर दूंगा। और वो उत्तरा के गर्भ में पल रहे अभिमन्यु के बेटे परीक्षित को मारने के लिए ब्रह्मास्त्र चलाने की कसम खाता है। एक अजन्मे बच्चे पर सबसे विनाशकारी हथियार। यहाँ आकर अश्वत्थामा नैतिकता की सारी हदें पार कर जाता है। इंसान से वो पूरी तरह हैवान बन चुका है। एक अजन्मे बच्चे को मारना ये सिर्फ एक हत्या का प्रयास नहीं है, ये भविष्य की, उम्मीद की और जीवन की निरंतरता की हत्या का प्रयास है। ये युद्ध की क्रूरता का चरम है, जहाँ लड़ाई योद्धाओं के बीच से निकलकर आने वाली पीढ़ियों तक पहुंच जाती है। ये वो बिंदु है जहां प्रतिशोध इतना विकृत हो जाता है कि वो जीवन का ही दुश्मन बन जाता है। अश्वत्थामा अब सिर्फ पांडवों का दुश्मन नहीं, वो पूरी मानवता का दुश्मन बन गया है। और जब लगता है कि अंधेरा अपनी इंतहा पर पहुंच गया है, तभी अंक के आखिरी में एक और किरदार आता है। एक बूढ़ा याचक, एक भिखारी। ये वही भिखारी है जो पहले झूठी भविष्यवाणियां करके लोगों से पैसे ऐंठता था, लेकिन अब इस महाविनाश को देखने के बाद कुछ बदल गया है। वो कहता है कि पहले मैं झूठ बोलता था, पर अब इस सर्वनाश ने मेरी आंखों से पर्दा हटा दिया है। अब मुझे सचमुच भविष्य दिखाई दे रहा है। उसकी आवाज में अब चालाकी नहीं, एक अजीब सी दैवीय शक्ति है, और वो एक ऐसी भविष्यवाणी करता है जिसे सुनकर सब चौंक जाते हैं। और वो भविष्यवाणी अश्वत्थामा के लिए नहीं है, नहीं, वो कृष्ण के लिए है। जी। वो कृष्ण की तरफ इशारा करके कहता है कि अश्वत्थामा ने जो पाप किया है, एक अजन्मे बच्चे को मारने की कोशिश की है, उसका फल तुम्हें भी भुगतना पड़ेगा हे कृष्ण। जैसे आज ये कौरव वंश खत्म हुआ है, वैसे ही तुम भी अपने वंश का नाश अपनी आंखों से देखोगे। जैसे आज ये असहाय माता पिता बिलख रहे हैं, वैसे ही तुम भी एक साधारण शिकारी के हाथों मारे जाओगे।
और कोई तुम्हारी रक्षा नहीं कर पाएगा। ये इस अंक का सबसे शक्तिशाली क्षण है। ये कहानी को एक व्यक्ति के बदले से उठाकर एक कॉस्मिक लेवल पर ले जाता है। ये कर्म के सिद्धांत को स्थापित करता है कि कर्म का चक्र किसी को नहीं बख्शता, यहाँ तक कि उसे भी नहीं जो खुद को भगवान कहता है। याचक की भविष्यवाणी दिखाती है कि युद्ध में जब अधर्म फैलता है तो उसका असर सिर्फ इंसानों तक सीमित नहीं रहता, वो पूरे युग के भाग्य को, यहाँ तक कि देवताओं के भाग्य को भी अपने अंधेरे में लपेट लेता है। कृष्ण, जो इस पूरे खेल के सूत्रधार थे, वो भी इसके परिणामों से बच नहीं सकते। तो अंधा युग का ये तीसरा अंक हमें युद्ध के बाद की एक बहुत ही स्याह और उलझी हुई तस्वीर दिखाता है। ये सिर्फ बदले की कहानी नहीं है, बल्कि ये इस सवाल को बार बार कुरेदता है कि जीत और हार के असली मायने क्या हैं, और धर्म की रक्षा के नाम पर किया गया अधर्म कितना ज्यादा विनाशकारी हो सकता है। बिल्कुल, यह हमें सोचने पर मजबूर करता है कि जब हम बदला लेने के लिए सारे नैतिक नियम तोड़ देते हैं, तो क्या हम उस दुश्मन से जरा भी अलग रह जाते हैं जिसे हम हराना चाहते थे? अश्वत्थामा का चरित्र हमें दिखाता है कि हिंसा का चक्र कभी खत्म नहीं होता। वो एक को खत्म करता है तो दूसरे के अंदर जन्म ले लेता है और एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक चलता रहता है। अश्वत्थामा द्रोण के बेटे के तौर पर शुरू हुआ था, पर कहानी के अंत तक वो सिर्फ हिंसा का बेटा बनकर रह गया। क्या अश्वत्थामा की यह हैवानियत सिर्फ उसका व्यक्तिगत फैसला थी, या वो उस महाविनाश और अधर्म का एक नेचुरल प्रोडक्ट था जो युद्ध ने पैदा किया? क्या कोई भी इंसान ऐसे माहौल में जहां चारों तरफ सिर्फ छल कपट और हिंसा हो, अपनी इंसानियत को बचाए रख सकता है? सोचिएगा जरूर। और हमारे सामने है नाटक के तीसरे अंक, अश्वत्थामा का अर्धसत्य का एक बहुत ही अहम हिस्सा। यह हिस्सा हमें युद्ध के ठीक बाद वाले हस्तिनापुर में ले जाता है। हाँ, एक ऐसा शहर जो हार के मलबे में दबा हुआ है, जहां हवा में सिर्फ दर्द है, थकान है और एक अनजाना सा डर घुला हुआ है। बिल्कुल। 18 दिन की जो भयानक लड़ाई थी वो अब खत्म हो चुकी है। कौरवों की सेना हार चुकी है। तो अब कहानी युद्ध के मैदान से हटकर महल के अंधेरे गलियारों में आ गई है। सही कहा, जहां किरदारों को अपने फैसलों और उनकी कीमतों का सामना करना पड़ रहा है। और इसकी शुरुआत ही होती है एक कथा गायन से, जो पूरे माहौल को क्या कहते हैं सेट कर देता है। हाँ, उसमें बताया गया है कि कैसे कौरवों की हारी हुई सेना शहर लौट रही है। वो सेना जो 18 दिन पहले कितने गाजे बाजे और रंग बिरंगी पताकाओं के साथ गई थी, आज उसकी हालत क्या है? टूटे रथ हैं, लंगड़ाते घोड़े हैं, घायल सैनिक, और हर तरफ मौत की खामोशी। तो आज हमारी इस पड़ताल का मकसद सिर्फ ये देखना नहीं है कि कौन जीता और कौन हारा, बल्कि उस मनोवैज्ञानिक मलबे को कुरेदना है जो युद्ध अपने पीछे छोड़ जाता है। और इस मलबे के ठीक बीच में है राजा धृतराष्ट्र, एक ऐसा इंसान जो जन्म से अंधा था, लेकिन शायद पहली बार युद्ध की हकीकत को देख रहा है, या यूं कहें कि महसूस कर रहा है। बिल्कुल। आज हम देखेंगे कि जब सच आंखों से नहीं बल्कि हाथों के स्पर्श से महसूस होता है तो वो कितना भयानक हो सकता है, और इन सब के बीच एक अफवाह कैसे पूरे शहर को अपनी गिरफ्त में ले लेती है। चलिए तो फिर इस उलझी हुई कहानी के धागे खोलते हैं। जी। तो सबसे पहले धृतराष्ट्र के संवाद पर आते हैं। वो जो कह रहे हैं वो सुनने में ही बहुत तकलीफदेह है। वो कहते हैं, मैंने छू छू कर अंग भंग सैनिकों को देखने की कोशिश की है। सोचिए, एक राजा अपनी ही सेना के बचे खुचे सैनिकों के कटे हुए अंगों को छू रहा है, सिर्फ ये अंदाजा लगाने के लिए कि युद्ध कितना भयानक था। हाँ। देखिए, ये सिर्फ एक मार्मिक दृश्य नहीं है, ये एक बहुत बड़ा प्रतीक है। धृतराष्ट्र ने पूरी जिंदगी सच से आंखें मूंदे रखी। सही बात है। संजय उन्हें सब कुछ बताते रहे, लेकिन उन्होंने उसे बस एक कहानी की तरह सुना, कभी उस दर्द को महसूस नहीं किया। और अब जब युद्ध उनके दरवाजे पर आ गया है, तो सच उन्हें छूने पर मजबूर कर रहा है। और उनका जो अगला संवाद है वो तो और भी गहरा है। कौन सा? जब वो कहते हैं कि किसी का कटा हुआ हाथ छूता हूं तो लगता है जैसे मेरे सिंहासन का हत्था हो। क्या बात है। सत्ता का प्रतीक उनका सिंहासन अब युद्ध से पैदा हुई अपंगता का प्रतीक बन गया है। सत्ता और विनाश एक ही चीज के दो पहलू बन गए हैं। और इसी बीच एक घायल गूंगा सैनिक वहां आता है। हाँ, जो बोल नहीं सकता, सिर्फ इशारे से पानी मांग रहा है। और विदुर बताते हैं कि उसकी जीभ कटी हुई है। जी, लेकिन इसके बावजूद
वो अपनी पूरी ताकत लगाकर धृतराष्ट्र की जय बोलने की कोशिश कर रहा है। एक ऐसा सैनिक जो अपनी आवाज खो चुका है, वो अपने हारे हुए राजा की जयकार करने की कोशिश कर रहा है। इस पर धृतराष्ट्र का जवाब, गूंगों के सिवा आज और कौन बोलेगा मेरी जय। इस एक लाइन में कितनी बेबसी है और कितना गहरा व्यंग्य भी। बेबसी भी है और एक तरह से सच्चाई का सामना भी है ना। बिल्कुल। जयकार का मतलब ही है बुलंद आवाज, और अब उनकी सत्ता की गवाही देने के लिए सिर्फ खामोशी बची है, या फिर एक ऐसी कोशिश जो आवाज बन ही नहीं पा रही। इससे ये साफ पता चलता है कि उनकी सत्ता और उनका साम्राज्य अब पूरी तरह से खोखला हो चुका है। और शायद यही खोखलापन है जो शहर में एक अजीब से डर को जन्म देता है। हाँ, जब राजा खुद इतना टूटा हुआ हो तो प्रजा तो डरेगी ही। एक अफवाह फैलती है शहर में। बिल्कुल। जब व्यक्तिगत दुख और हार का माहौल होता है ना, तो सामूहिक डर पैदा होता है। अफवाह यह है कि कोई दैत्याकार, कोई मायावी राक्षस जैसा योद्धा शहर में घुस आया है, और उसे गिद्ध का रूप धरकर छतों पर सोए बच्चों को खाने वाला बताया जा रहा है। हाँ, ये डर किसी जाने पहचाने दुश्मन से नहीं है। ये एक अनजान, अनदेखे खौफ का प्रतीक है। और अक्सर असली दुश्मन से ज्यादा खतरनाक एक अनजाना डर होता है। तो ये डर एक अनजान दुश्मन का है, लेकिन क्या ये दुश्मन सच में अनजान है, या फिर कहानी में कोई ऐसा मोड़ है जो इस डर को और भी ज्यादा भयानक और व्यक्तिगत बना देता है। यही तो इस नाटक की खूबी है। ये दैत्याकार योद्धा बाहर से नहीं आया, वो घर के अंदर का ही है। कौन? वो कोई और नहीं बल्कि धृतराष्ट्र का अपना बेटा युयुत्सु। युयुत्सु, वो कौरव राजकुमार जो सत्य का पक्ष लेने के लिए अपने भाइयों के खिलाफ पांडवों की सेना से लड़ा था। जी वही। और जैसे ही वो मंच पर आता है, उसके पहले शब्द ही उसकी पूरी त्रासदी को सामने रख देते हैं। क्या कहता है वो? वो कहता है, डरने में उतनी यातना नहीं है जितनी वो होने में जिससे सबके सब केवल भय खाते हों। मतलब उसे राक्षस समझे जाने का दुख, हाँ। राक्षस से डरने के दुख से कहीं ज्यादा बड़ा है। हाँ, वो अपने ही घर में, अपने ही महल में आने से डर रहा है। इस दुविधा को समझना बहुत जरूरी है। युयुत्सु का जो फैसला था वो कोई छोटा मोटा फैसला नहीं था। नहीं, बिल्कुल नहीं। उसने धर्म और सत्य के लिए अपने परिवार, अपने कुल, अपनी पूरी पहचान को दांव पर लगा दिया था। सोचिए, जिस सभा में भीष्म और द्रोण जैसे महारथी भी अधर्म के खिलाफ मुंह नहीं खोल पाए, वहां युयुत्सु ने खड़े होकर कहा था, पक्ष असत्य का नहीं लूंगा। उसने कुल धर्म के ऊपर सत्य धर्म को चुना, और वो जानता था कि इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। और ये कीमत अब वो चुका रहा है। उसे अपने ही लोग राक्षस समझ रहे हैं। हालांकि विदुर उसे दिलासा देते हैं। हाँ, वो कहते हैं कि जो लोग बनी बनाई लीक से हटकर अपना रास्ता खुद बनाते हैं, उन्हें अक्सर नासमझ लोगों से यही सब मिलता है। और फिर विदुर उसकी हिम्मत बढ़ाते हुए एक बहुत बड़ी बात कहते हैं। क्या? कौरव पुत्रों की इस कलुषित कथा में एकमात्र गर्वोन्नत माथा। आसान भाषा में कहें तो इस पूरी दागदार कहानी में सिर्फ तुम्हारा ही सिर है जो गर्व से ऊंचा है। ये एक बहुत बड़ी उपाधि है। विदुर उसे बता रहे हैं कि नैतिक रूप से वो सही है। लेकिन नाटक आगे ये दिखाता है कि कभी-कभी नैतिक रूप से सही होना ही सबसे बड़ी सजा बन जाती है। ये गर्व का ताज कांटों का ताज साबित होता है। और सबसे नुकीला कांटा शायद उसकी अपनी माँ गांधारी की तरफ से आता है। हाँ, गांधारी वहां आती हैं। युयुत्सु ने प्रणाम करता है, लेकिन वो कोई जवाब नहीं देती, कुछ नहीं कहती। वो अपने बेटे से सीधे बात तक नहीं करती, बल्कि विदुर से कहती हैं, पूछो विदुर इससे कुशल से हैं। इस संवाद की जो ठंडक है वो महसूस करने लायक है। एक माँ अपने बेटे से मुंह फेर रही है। और उनके अगले शब्द तो मतलब व्यंग और कड़वाहट से भरे हुए हैं। वो कहती हैं, बेटा भुजाएं, ये तुम्हारी पराक्रम भरी थकी तो नहीं अपने बंधुजनों का वध करते करते। वो उसे बधाई दे रही है, लेकिन हर शब्द में जहर घुला हुआ है। और फिर वो दुर्योधन से उसकी तुलना करती हैं, कहती हैं कि इसके लिए फूलों की सेज बिछाओ, ये कोई हारा हुआ दुर्योधन नहीं है जो सरोवर की कीचड़ में छिपा हो। ये एक माँ का दर्द है जो उसके विवेक पर, उसकी नैतिकता पर पूरी तरह हावी हो गया है। यहाँ हमें रुककर गांधारी को समझना होगा। उनका दुख सिर्फ एक माँ का दुख नहीं है, ये एक रानी का विद्रोह भी है। विद्रोह किस बात का? वो उस सत्य और धर्म की पूरी विचारधारा को ही खारिज कर रही हैं जिसने उनके 100 बेटों की जान ले ली। अच्छा। उनकी नजर में ये कृष्ण और पांडवों का थोपा हुआ सत्य है, और युयुत्सु उसी दुश्मन सत्य का एजेंट है जो उनके घर में घुसाया है। तो उनका गुस्सा सिर्फ एक बेटे पर नहीं बल्कि पूरी विजयी विचारधारा पर है। बिल्कुल। तो ये टकराव सिर्फ माँ और बेटे का नहीं, बल्कि पारिवारिक मोह और तथाकथित सत्य के बीच का है। और इस टकराव में युयुत्सु
वो पूरी तरह से टूट जाता है। अपनी माँ के तिरस्कार के बाद वो कहता है, अच्छा था यदि मैं कर लेता समझौता असत्य से। और फिर वो विदुर से वो सवाल पूछता है जो शायद इस पूरे नाटक की आत्मा है। कौन सा सवाल? वो पूछता है, अंतिम परिणति में दोनों जर्जर करते हैं, पक्ष चाहे सत्य का हो अथवा असत्य का, मुझको क्या मिला विदुर, मुझको क्या मिला? ये सवाल ये सिर्फ युत्सु का नहीं है, नहीं, ये हर उस इंसान का सवाल है जिसने सही काम करने के लिए सब कुछ दांव पर लगाया और आखिर में अकेला रह गया। बिल्कुल। और यहीं पर नाटक एक गहरी मनोवैज्ञानिक परत खोलता है। इसे आज की भाषा में मॉरल इंजरी या नैतिक चोट कह सकते हैं। नैतिक चोट। हाँ, ये वो घाव है जो किसी सैनिक या व्यक्ति को तब लगता है जब उसे सही काम करने के लिए कुछ ऐसा करना पड़े जो उसके अपने अंदरूनी मूल्यों के खिलाफ हो, जैसे अपने ही भाइयों के खिलाफ लड़ना। अच्छा। युयुत्सु युद्ध तो जीत गया, लेकिन इस नैतिक चोट से वो शायद कभी नहीं उभर सकता। उसने सत्य को चुना, लेकिन इस प्रक्रिया में उसने खुद का एक हिस्सा खो दिया। और अब उसे लगता है कि उसे न सत्य मिला न अपने। बिल्कुल। उसकी त्रासदी यहीं खत्म नहीं होती। वो इतना टूट चुका है कि विदुर उसे रास्ता दिखाते हैं, कहते हैं कि जाओ उस गूंगे सैनिक की सेवा करो। दूसरों का दुख कम करने से शायद तुम्हारा दुख भी कुछ कम हो। और युयुत्सु ऐसा करता भी है। वो उस घायल सैनिक को अपनी गोद में लिटाकर पानी पिलाने की कोशिश करता है। एक पल के लिए लगता है कि शायद करुणा के इस छोटे से काम से उसे शांति मिलेगी। एक उम्मीद की किरण दिखाई देती है, लेकिन अगले ही पल अंधेरा और गहरा हो जाता है। हाँ, जैसे ही वो सैनिक आंखें खोलता है और युयुत्सु को पहचानता है, वो डर के मारे चीखता हुआ, घिसटता हुआ उससे दूर भाग जाता है। उसकी मदद, उसकी करुणा भी ठुकरा दी जाती है। और तब युयुत्सु को याद आता है कि ये वही कौरव सैनिक है जिसके घुटने उसी के चलाए हुए अग्नि बाणों से झुलस गए थे। ये तो परम विडंबना है ना? जिस व्यक्ति की वो मदद करके अपने जख्म भरना चाहता है, वो उसी के द्वारा घायल किया हुआ है। उसका अतीत उसके वर्तमान के नेक इरादों पर भारी पड़ रहा है। सत्य के लिए लड़ते हुए उसे ऐसे घाव भी देने पड़े जिन्हें अब वो भर नहीं सकता। और अब युयुत्सु के लिए बर्दाश्त की सारी हदें पार हो जाती हैं। हाँ, वो पूरी तरह हताश होकर कहता है कि यही है कृष्ण की जय, यही है धर्म की विजय। जिसमें वो खुद एक वधिक यानी हत्यारा है। माँ ने उसे ठुकरा दिया है और हर कोई उससे नफरत करता है। वो खुद को कृष्ण की विजय गाथा का एक टूटा हुआ, एक निकम्मा पहिया महसूस करता है। इसका पूरा नैतिक ढांचा ढह गया है। जिस सत्य के लिए वो लड़ा, वो सत्य उसे कहीं का नहीं छोड़ रहा। और ठीक इसी भावनात्मक उथल-पुथल और टूटन के चरम बिंदु पर महल के अंदर से एक भयंकर चीख सुनाई देती है। संजय कोई समाचार लेकर आए हैं। माहौल में एक अजीब सी खामोशी छा जाती है। सबको पता है कि खबर क्या होगी, लेकिन फिर भी सब सांस रोके इंतजार कर रहे हैं। और संजय टूटे हुए शब्दों में घोषणा करते हैं, द्वंद्व युग में राजा दुर्योधन पराजित हुए। ये खबर जो पांडवों के लिए अंतिम जीत का ऐलान होनी चाहिए थी, यहाँ इस माहौल में एक निराशा, नैतिक भ्रम और गहरे मातम के बीच आती है। ये जीत की घोषणा कम और एक युग के अंत का मृत्यु शंख ज्यादा लगती है। यहाँ आकर जीत के हर मायने पर सवाल खड़ा हो जाता है। तो इस सब का क्या मतलब निकलता है? हमने देखा कि युद्ध के बाद की दुनिया कितनी उलझी हुई होती है। हाँ, ये सिर्फ जीत और हार की सीधी सादी कहानी नहीं है। नहीं, ये सत्य की कीमत, निष्ठा के संकट और मानवीय पीड़ा की कहानी है। युयुत्सु का किरदार हमें दिखाता है कि सही रास्ते पर चलने की कीमत कभी-कभी असहनीय अकेलापन और आत्मघृणा भी हो सकती है। वो एक जीता हुआ सैनिक है, लेकिन एक हारा हुआ इंसान है। और युयुत्सु की कहानी आज भी उतनी ही जरूरी है ना? बिल्कुल। ये हमें उन नैतिक दुविधाओं के बारे में सोचने पर मजबूर करती है जहां हमें उसूलों और रिश्तों के बीच चुनना पड़ता है। कि क्या सत्य की रक्षा के लिए परिवार और समाज के खिलाफ जाना हमेशा सही होता है? और अगर उस रास्ते पर चलकर मिली जीत का जश्न मनाने के लिए आप अकेले रह जाएं, तो क्या वो जीत वाकई जीत होती है? नाटक का नाम है अंधा युग। तो क्या ये अंधापन सिर्फ धृतराष्ट्र का शारीरिक अंधापन था? या फिर नाटक ये कह रहा है कि इतने बड़े विनाश के बाद हर कोई अंधा हो जाता है? विजेता, पराजित, सत्य के पक्ष में खड़े लोग और असत्य के लिए लड़ने वाले, सब के सब अपनी नैतिकता, अपनी करुणा और इंसानियत को लेकर अंधे हो जाते हैं और हर कोई अपनी अपनी धुरी से उतर जाता है। इस पर सोचिएगा जरूर। तो कहानी शुरू होती है एक जंगल के रास्ते से। दुर्योधन हार चुका है, पांडवों के खेमे से जयकार की आवाजें आ रही हैं। और दूसरी तरफ कौरव पक्ष के जो बचे हुए योद्धा हैं, कृतवर्मा और कृपाचार्य, हाँ, वो छिपने के लिए जगह ढूंढ रहे हैं।
माहौल में एक गहरी हताशा है, डर है। ये युद्ध के बाद की असलियत है। जीतने वाले जश्न मना रहे हैं और हारने वाले अपनी जान बचाने के लिए भाग रहे हैं। ये सिर्फ एक सैन्य हार नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये एक पूरी व्यवस्था का ढह जाना है। उनका सम्मान, उनका अस्तित्व सब दांव पर है। और इसी हताशा और अंधेरे के बीच में अश्वत्थामा आता है। हाँ, और उसके मन में हताशा नहीं, बल्कि सिर्फ और सिर्फ गुस्सा है। वो छिपकर भीम और दुर्योधन का गदा युद्ध देख रहा था और वो आकर बताता है कि राजा दुर्योधन को अधर्म से मारा गया है। और ठीक इसी वक्त उसे एक तरह की पुष्टि मिलती है। नेपथ्य से बलराम की आवाज आती है। हाँ, और ये एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट है ना? बहुत बड़ा। बलराम, जो दोनों पक्षों के लिए आदरणीय है, गुरु समान है, वो खुद पांडवों की जीत को अधर्म कह रहे हैं। वो कृष्ण पर सीधा आरोप लगा रहे हैं। हाँ, वो चीख रहे हैं कि भीम ने अन्याय किया है, उसका वार अनुचित था। वो कृष्ण को मर्यादाहीन और कूटनीति वाला तक कह देते हैं। और ये सुनकर अश्वत्थामा के अंदर जो आग जल रही थी, उसे जैसे हवा मिल गई। बिल्कुल। और फिर बलराम वो भविष्यवाणी करते हैं जो अश्वत्थामा के कानों में गूंजने लगती है। वे भी निश्चय मारे जाएंगे अधर्म से। और ये एक वाक्य पूरे घटनाक्रम की दिशा बदल देता है। हाँ, अश्वत्थामा उन शब्दों को पकड़ लेता है, वो उन्हें दोहराता है। वे भी निश्चय ही मारे जाएंगे अधर्म से। और फिर घोषणा करता है, उनको मैं मारूंगा। मैं अश्वत्थामा उन नीचों को मारूंगा। यहां से वो सिर्फ एक हारा हुआ सैनिक नहीं रह जाता। नहीं, वो खुद को कह सकते हैं न्याय का एक हथियार मान बैठता है। उसका ट्रांसफॉर्मेशन पूरा हो जाता है। और ये गुस्सा सिर्फ दुर्योधन की हार का नहीं है, जैसा आपने ने कहा। नहीं, ये एक इकट्ठा हुआ ट्रॉमा है। उसे अपने पिता द्रोण की धोखे से हुई हत्या याद आती है। उसे लगता है कि धर्म और मर्यादा के सारे नियम सिर्फ उसके और उसके पक्ष के लिए हैं। पांडव जब चाहे उन्हें तोड़ सकते हैं। हाँ, और कृतिवर्मा जब उस पर व्यंग करता है तो वो और भी ज्यादा भड़क जाता है। वो कहता है कि पांडवों ने कोई दूसरा रास्ता छोड़ा ही नहीं है। फिर वो दुर्योधन की हार का एक बहुत ही वीभत्स वर्णन करता है। बिल्कुल, और ये वर्णन जरूरी है उसके नजरिए को समझने के लिए। वो बताता है कि कैसे भीम ने दुर्योधन की टूटी जांघों पर पैर रखकर एक जानवर की तरह घोर नाद किया। ये सुनना भी कितना भयानक है। हाँ, और उसने ये सब अपनी आंखों से देखा है। ये व्यक्तिगत अपमान अब उसके प्रतिशोध का आधार बन गया है। तो इसी बदले को एक आधिकारिक रूप देने के लिए वो कृपाचार्य से कहता है कि उसे मरते हुए दुर्योधन के पास ले चलें, ताकि दुर्योधन उसे सेनापति घोषित कर दे। इसके बाद का जो दृश्य है वो किसी राज्याभिषेक का एक बहुत ही भयानक मजाक जैसा लगता है। बिल्कुल, एक ग्रोटेस्क पैरोडी है। कृपाचार्य बताते हैं कि उस जगह पर गिद्ध और भेड़िए घूम रहे थे, राजा के शरीर को ललचाई नजरों से देख रहे थे। एक चक्रवर्ती सम्राट का ये अंत। हाँ, और दुर्योधन की हड्डियां टूट चुकी हैं, वो हाथ तक नहीं उठा सकता। वो कहता है कि पानी नहीं है तो मेरे पसीने के जल से ही वीर अश्वत्थामा का अभिषेक कर दो। पसीने से अभिषेक? सोचिए, इसमें कोई वैभव नहीं है, सिर्फ दर्द है, पसीना है और मृत्यु का इंतजार। और जब कृपाचार्य आशीर्वाद की मुद्रा में दुर्योधन का निर्जीव हाथ उठाते हैं तो वो भयानक दर्द से चीख उठता है। ये कोई शक्ति का हस्तांतरण नहीं है, ये दर्द और नफरत का हस्तांतरण है। और दुर्योधन अश्वत्थामा से एक वादा लेता है। हाँ, वो कहता है जब तक प्रतिशोध का संवाद न दोगे तब तक जीवित रहूंगा मैं। मतलब उसकी सांसें भी अब सिर्फ बदले की खबर पर टिकी हैं। तो अब अश्वत्थामा सेनापति है, एक ऐसी सेना का जिसमें बस 2 लोग और बचे हैं। उसके पास मकसद है, पद भी मिल गया, पर तरीका नहीं है। और फिर उसे तरीका भी मिल जाता है। हाँ, प्रकृति से। हाँ, एक बहुत ही प्रतीकात्मक घटना से। रात का समय है, सब सो रहे हैं, लेकिन अश्वत्थामा जाग रहा है, पहरा दे रहा है। हाँ, वो देखता है कि एक उल्लू आता है और एक बरगद के पेड़ पर सो रहे कौवों पर चुपके से हमला कर देता है। एक एक करके सबको मार डालता है। बिल्कुल, सोए हुए बेखबर कौवों को। यहाँ कौवा दिन में शक्तिशाली है पर रात में असहाय, और उल्लू रात का शिकारी है। अश्वत्थामा ये सब देखता है था। और अचानक जोर से हंसता है। हाँ, वो चीखता है, मिल गया मातुल, मुझे मिल गया। उसे अपने प्रतिशोध का रास्ता मिल गया था। उसे एक बहाना मिल गया था। देखिए, ये एक तरह का कन्फर्मेशन बायस है। उसके मन में जो अंधेरा था, उसने उस घटना पर अपना मतलब थोप दिया।
उसे लगा कि ये ईश्वर का संकेत है, और फिर वो अपनी योजना बताता है। एक ऐसी योजना जो युद्ध के सारे नियमों को, हर मर्यादा को तोड़ देती है। वो कहता है कि वो अभी इसी रात पांडव शिविर पर हमला करेगा, जब सब सो रहे होंगे, निहत्थे होंगे और जीत के जश्न में डूबे होंगे। और सबसे बड़ी बात, जब कृष्ण भी वहां नहीं होंगे। ये कायरता की पराकाष्ठा है। रात में सोए हुए शत्रु पर वार करना सबसे बड़ा अधर्म माना जाता है। लेकिन उसके लिए अब धर्म अधर्म के कोई मायने नहीं रह गए। बिल्कुल, उसका तर्क सीधा है। जब उन्होंने मेरे पिता और मेरे राजा के साथ अधर्म किया तो मैं धर्म का पालन क्यों करूं? ये बदले का वो खतरनाक लॉजिक है जो हमेशा अपने अन्याय को सही ठहराता है। और उसका प्रतिशोध सिर्फ पांडवों तक सीमित नहीं है। वो कहता है कि वो धृष्टद्युम्न को पागल हाथी की तरह कुचल देगा। और जो सबसे भयानक बात है, हाँ, वो उत्तरा के गर्भ में पल रहे अभिमन्यु के पुत्र को भी मारने की कसम खाता है। यानी वो पांडवों के भविष्य को, उनके वंश को ही खत्म कर देना चाहता है। ये प्योर एनिहिलेशन है। कृपाचार्य उसे रोकने की बहुत कोशिश करते हैं। नहीं नहीं नहीं, ये मैं नहीं होने दूंगा। वो एक तरह से इंसानियत की आखिरी आवाज है। लेकिन अश्वत्थामा किसी की नहीं सुनता। वो कहता है होकर रहेगा ये, और कृतवर्मा भी चुपचाप उसके पीछे चल देता है। प्रतिशोध की ये यात्रा अब रुकने वाली नहीं है। इस हिस्से के अंत में एक वृद्ध याचक की प्रेतात्मा आती है जिसे अश्वत्थामा ने पहले मार दिया था। वो एक तटस्थ दर्शक है। ये किरदार क्यों जरूरी है? वो प्रेतात्मा एक तरह से नियति की आवाज है। वो घटनाओं को बिना किसी पक्षपात के देख रही है और वो एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा करती है। क्या? वो अश्वत्थामा के रथ को देखती है और कहती है कि शायद अब इसे कृष्ण भी नहीं रोक सकते। वो पूछती है, मोरपंख उससे हारेगा या जीतेगा? मतलब क्या इंसान की नफरत कभी-कभी इतनी शक्तिशाली हो सकती है कि वो दैवीय शक्ति पर भी भारी पड़ जाए? यही सवाल अंधा युग को इतना पावरफुल बनाता है। वो कोई आसान जवाब नहीं देता। वो बस ये दिखाता है कि जब इंसान के अंदर का पशु जागता है तो उसे रोकना लगभग नामुमकिन हो जाता है। तो हमने देखा कि कैसे दुर्योधन की हार युद्ध का अंत नहीं, बल्कि एक और ज्यादा बर्बर और अमानवीय हिंसा की शुरुआत थी। बिल्कुल। अश्वत्थामा, जो एक ब्राह्मण पुत्र और एक महान योद्धा था, प्रतिशोध की आग में एक पशु बन गया। और यहाँ से जो सबसे बड़ा टेक अवे है वो सिर्फ ये नहीं है कि हिंसा से हिंसा पैदा होती है, नहीं, बल्कि ये है कि कैसे ट्रॉमा आपकी मोरालिटी को, आपकी नैतिकता को हाईजैक कर सकता है। अश्वत्थामा सिर्फ बदला नहीं ले रहा है, वो अपने सबसे घिनौने काम को एक पवित्र मिशन के तौर पर देख रहा है। हाँ, ये बहुत जरूरी बात है। ये हमें सिखाता है कि जब हमें लगता है कि हमारे साथ अन्याय हुआ है तो हम खुद को ये यकीन दिलाने में माहिर होते हैं कि हमारे सबसे बुरे काम भी न सिर्फ जायज़ हैं बल्कि ज़रूरी भी हैं। ये वाकई सोचने वाली बात है। और आज की चर्चा के बाद एक सवाल हमारे सुनने वालों के लिए भी रह जाता है। जब किसी को महसूस हो कि उसके साथ चरम अन्याय हुआ है तो न्याय और प्रतिशोध के बीच की वो बारीक रेखा कहाँ होती है, और उस रेखा को पार करने से खुद को कैसे रोका जा सकता है? कहीं ऐसा न हो कि न्याय मांगने वाला खुद ही सबसे बड़ा अन्यायी बन जाए। तो दोस्तों, आज की पॉडकास्ट में अंक 3 खत्म हुआ। नेक्स्ट पॉडकास्ट के वीडियो में अंक 4 को करेंगे। तब तक के लिए पढ़ते रहिए और मुस्कुराते रहिए। गुड बाय।